स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हुए सेकंड लेक्चर ये डायरेक्शन का होगा और उसी पर बात करेंगे। कल दिशा से संबंधित जो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते थे उनमें हमने रोटेशन वाले पर बात किया था, घुमाव वाले क्वेश्चन पर बात किया था कि दाएं बाएं घूमना है तो कैसे घूमना होता है, क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणावर्त वामावर्त क्या होता है। जो 6 रिलेशन था उस पर हमने चर्चा किया था। आज जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसको हम डायरेक्शन विथ डिस्टेंस के नाम से कह सकते हैं, जो 4 टाइप का क्वेश्चन जो डायरेक्शन से बना था, जिसमें कल हमने देखा था एंगल, कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन पर बात किया था, एंगल या रोटेशन। ठीक है ना। इस पर या ये आप घुमाव कह सकते हैं, घुमाव या कोण वाले क्वेश्चन पर हमने बात किया था। ठीक है ना। और इसमें हमने 6 रिलेशंस पर बात किया था। जैसे हमने बात किया था कि यदि 3r है तो 3r बराबर 1l होता है, 3l बराबर 1r होता है, या आप कह सकते हैं 4r इक्वल टू 0, 4l इक्वल टू 0, उसके बाद में हमने बात किया था 2r इक्वल टू 2l, और एक हमने बात किया था r इक्वल टू l इक्वल टू 0। ये 6 रिलेशन, या इस पर एक और आप कह सकते हैं कि ये तो 4r है बराबर 4l, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस पर हमने बात किया था और इसके आधार पर कई क्वेश्चन भी हमने लगाया था। तो आज इसी के आगे हम बात करेंगे, और इसके आगे जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है, जैसे जो दूसरा क्वेश्चन दिशा से बनता है वो है डायरेक्शन विथ डिस्टेंस। दिशा और दूरी से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशा और दूरी से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, दिशा और दूरी से जो प्रश्न होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर पूरब चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, 20 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने घर से किस दिशा में है या कितनी दूरी पर है। तो इसमें 2 तरीके से दूरी से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक का जो कॉन्सेप्ट होगा, शब्दों पर ध्यान देना है कि दूरी का जो क्वेश्चन है वो उसमें शब्द क्या लिखे हैं। जैसे दूरी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हमसे कहा जाए कुल दूरी, या इसी को आप अधिकतम दूरी कह सकते हैं, अधिकतम दूरी, या इसी को मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है ना। कुल दूरी, अधिकतम दूरी, या ज्यादा से ज्यादा दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी। एक तो ये दूरी से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो दूरी का कॉन्सेप्ट होगा उसमें हमसे क्या कहेगा, न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी। ये हमसे शब्द वहां यूज कर सकता है, न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, या कम से कम दूरी,
या एक नया शब्द आयोग कभी कभी यूज कर लेता है और वो है अतिव्यापन दूरी। अतिव्यापन दूरी, एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन यदि अच्छे तरीके से आप समझ जा रहे हैं तो जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस होंगे वो कठिन नहीं है, उसको कठिन बनाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? केवल शब्दों के द्वारा उसको कठिन बनाया जा सकता है बस। जैसे मान लिया जाए कहीं कह दिया जाए कि अतिव्यापन दूरी बताइए, तो अब अतिव्यापन दूरी का क्या मतलब होता है, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अतिव्यापन दूरी का मतलब बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, इसका ये मतलब होता है। और दूसरा दूरी का कॉन्सेप्ट क्या है? कुल दूरी, अधिकतम दूरी या ज्यादा से ज्यादा दूरी। दोनों तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान रखना, यदि एग्जाम की बात की जाए, प्रश्न पूछने की बात की जाए, तो ये कुल दूरी या अधिकतम दूरी से जो प्रश्न बनने की संभावना है वो कहीं 1 से 2% की संभावना रहती है। कुल दूरी या अधिकतम दूरी से जो प्रश्न बनने की संभावना है वो कहीं 1 से 2% होती है, जबकि जो न्यूनतम दूरी का जो क्वेश्चन होगा यहीं से ज्यादा क्वेश्चन 90% या आप 100% कह सकते हैं कि लगभग जो क्वेश्चन बनता है उसमें हमसे न्यूनतम दूरी की ही बात की जाती है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएं जिसमें अधिकतम दूरी या ज्यादा से ज्यादा दूरी पूछी जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि हमसे क्या पूछा गया है, अधिकतम दूरी पूछी गई है या न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी या कम से कम दूरी या अतिव्यापन दूरी पूछी गई है। चीजें समझ में आ गई? तो ये दूरी पर बात किया जाएगा, दोनों दूरी हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अब अधिकतम दूरी निकालने के लिए ये बड़ा ही आसान प्रक्रिया है। अब मान लिया जाए यदि आपसे न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा इसको समझा जाए। यदि हमसे न्यूनतम दूरी की बात की जा रही होगी या बीच की दूरी की बात की जा रही होगी, तो उसके लिए फिर हमको, या इसी को आप तिरछी दूरी भी कह सकते हैं, यदि हमसे अधिकतम दूरी के बजाय न्यूनतम दूरी पर बात करेगा, न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, इसको क्लियर यही करते चलिए फिर क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, कम से कम दूरी, या अभी आपको बताया था हमने अतिव्यापन। जब ऐसी दूरी की बात की जाएगी, या इसी को आप तिरछी दूरी कह सकते हैं, जब इस दूरी की बात की जाएगी तो एक चीज आपको समझना जरूरी है, और वो है क्या कि इसके लिए आपको मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही सिंपल थ्योरी आपको आना चाहिए, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरी के नाम से जानते हैं या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये आपको आना चाहिए, जिसमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय, और कि किसी समकोण त्रिभुज में कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, उस समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 अंश का होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। मान लिया जाए ये x है, कर्ण के सामने की भुजा लंब होती है, ये मान लिया जाए y है, और जो तीसरी भुजा बची वो आधार होती है, ये मान लिया जाए z है, ठीक है ना। तो तिरछी दूरी निकालने के लिए इस टाइप का फिगर जरूर बनेगा, यही तिरछी दूरी निकलेगी। ये इस तरीके से जब आप फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो अंततोगत्वा इस टाइप का, यदि इस प्रकार की दूरी पूछी गई है तो ये फिगर जरूर ड्रा होगा। तो अब इस फिगर में यही कम से कम दूरी होगी, यही न्यूनतम दूरी होगी, ध्यान रखिएगा, जो कर्ण है। तो अब इसके लिए कर्ण कैसे निकाला जाता है ये पाइथागोरस थ्योरी बताएगा, और वो क्या बताता है कि कर्ण मतलब x, तो x का जो स्क्वायर होता है वो जो बाकी शेष दो भुजाएं हैं, लंब और आधार या आधार और लंब, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर बराबर होता है। अर्थात जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होता है। ये कर्ण स्क्वायर है, यही हमारी तिरछी दूरी है। अब ये कर्ण आपको x निकालना होगा तो इधर आप अंडर रूट लगा देंगे, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये चीज आपको आना चाहिए, तब ये आप
इस तिरछी दूरी के कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं, तब ये तिरछी दूरी के कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये आप x बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहां से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये तिरछी दूरी निकालने का एक कॉन्सेप्ट हुआ, और अच्छे तरीके से इसको हम बस ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण यदि आपको निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है ना? चीजें समझ में आ गई? अब ये चीजें समझ में आ गई। अब बाकी थोड़ा सा दाहिने और बाएं मुड़ने के लिए के बारे में कल हमने बात किया ही था, तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लिया जाए कि कैसे दाएं और बाएं मुड़ने की बात की जाती है, तो थोड़ा सा उस पर भी बात किया जाए तो समझिएगा। कल हमने चर्चा किया था कि कैसे दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, थोड़ा सा रिपीट कर लिया जाए। तो जब दाएं बाएं मुड़ने की बात होगी तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये हमारी मूल दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। यदि आपको ये आपका जो बेस है वो 12 है, 3 है, 6 है और 9 है, तो यदि आपको राइट साइड मुड़ना है तो 12 से या तो 3 की ओर या तो 3 से 6 की ओर, यदि उत्तर में है और राइट साइड में मुड़ना है तो 12 से 3 की ओर, पूरब में है और दाएं मुड़ना है तो 3 से 6 की ओर। ये राइट साइड मुड़ने की बात हो रही है, राइट साइड मुड़ने की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जैसे उत्तर की ओर हैं और राइट साइड मुड़ना है तो 12 से 3 की ओर, इसको हम क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। ये कल हमने इस पर विधिवत चर्चा कर लिया था। तो यदि दाहिने मुड़ना है तो 12 से 3 की ओर, पूरब में है तो 3 से 6 की ओर, दक्षिण में है तो 6 से 9 की ओर, और यदि पश्चिम में है तो 9 से 12 की ओर। ये आपको दाएं मुड़ना है, तो ऐसे ये ध्यान रखना। इसके विपरीत यदि आपको बाएं मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज राइट मुड़ना है। यदि आप उत्तर दिशा से में हैं और आपको लेफ्ट मुड़ना है, उत्तर दिशा से लेफ्ट मुड़ना है तो 12 से 9 की ओर, यदि पश्चिम दिशा में है तो 9 से 6 की ओर, और दक्षिण में है तो 6 से 3 की ओर, और यदि पूरब में है तो 3 से 12 की ओर। ये आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो मुड़ने का क्रम होगा। समझ में आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जहां आपको लगे कि हमें जरूरत है वो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो ये मुड़ने का क्रम है। न्यूनतम दूरी क्या होती है, इस पर बात हो गई। मुड़ने का क्रम कैसे होगा, इस पर बात हो गई। ठीक है ना? शब्दों को कैसे पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, यदि न्यूनतम दूरी अतिव्यापन दूरी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस पर बात हो गई। अब हम क्वेश्चन लेकर के इस पर बात करें कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और उसको लगाना कैसे है। तो देखिएगा, सामने आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिशा की बात हो सकती है या दूरी की बात हो सकती है। तो क्या कहा है, देखिए, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। जैसे घर से, तो जहां, एक चीज और ध्यान रखना, दिशा और दूरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कहीं से आपको स्टार्ट करना होगा, तो जहां से और के लगा रहेगा, इस चीज को ध्यान से समझना है। जहां से और के लगा रहेगा, वो जो ऑब्जेक्ट होता है, जहां से और के लगा रहता है, जिस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, जिसके तुरंत बाद से और के लगा रहता है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ध्यान रखना, जहां से और के लगा रहता है वो ऑब्जेक्ट सदैव स्थिर रहता है। और दिशा का निर्धारण, दिशा का निर्धारण उसी से और के से या के से करते हैं। अर्थात दिशा को कहां से निर्धारित करेंगे, अंत में जहां से और के लगा रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना
कि जहां से और के लगा रहता है वो ऑब्जेक्ट स्थिर रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, मोहन अपने घर से, तो घर उसका यदि यहां है तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। घर से घर के बाद से या के लगा है तो घर स्थिर हो जाएगा। अब यहीं से आप डायरेक्शन प्लॉट कर लीजिए, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना के फिर उसको चलाइए, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, घर से निकलकर पूरब की ओर, तो ये हमारी चार दिशाएं होती हैं, पूरब की ओर चलता है, मान लिया जाए ये हमने चला दिया। इस ओ बिंदु से ए बिंदु तक वो पहुंच गया, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ने के बाद जब बाएं मुड़ता है तो कहां है, पूरब में, और पूरब से यदि बाएं मुड़ना होता है तो 3 से कहां जाना है, 3 से 6 की ओर 3 से 12 की ओर जाना है। बाएं मुड़ना है तो 3 से 12 की ओर, तो बाएं मुड़ा तो ये आ गया, ये बी बिंदु पर पहुंच गया। बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। दाएं का आप देखो उत्तर में है तो 12 से 3 की ओर, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, 12 से 3 की ओर ध्यान दीजिएगा। तो 12 से 3 की ओर, इसका क्या मतलब है, ये इस दिशा में, यहां सी बिंदु पर आ गया, बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर दाएं मुड़ता है तो देखो कहां है, पूरब में, और दाएं मुड़ना है तो 3 से 6 की ओर नीचे, ये दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है, ये चल रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, ये किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। घर से निकलकर पहले पूरब की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा 3 से 12 की ओर, फिर क्या कर रहा है, फिर दाएं मुड़ा 12 से 3 की ओर, फिर दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ने के बाद फिर 3 से 6 की ओर, तो कहां जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। आया समझ में क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए, फिर एक क्वेश्चन लिया जाए। ये देखो कैसा क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। चलिए चलाइए उसको पश्चिम दिशा में, ये आप बिंदु मान लीजिए, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ओ ए, ये पश्चिम दिशा में चला, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब देखो पश्चिम में जा रहा, बाएं मुड़ेगा तो किधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 9 से 6 की ओर बाएं मुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज ये, और बाएं मुड़ने के बाद कितना चला, 30 मीटर चलता है, ये है 30 मीटर 30 मीटर, लाइन थोड़ी सी 20 से बड़ी बनाइए, 30 मीटर चलता है। वहां से पुनः बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज 6 से 3 की ओर, और कितना चलता है, 30 मीटर। अब देखो अपने मूल बिंदु से 20 आया था, 30 लौट रहा है, 10 मीटर आगे निकल जाएगा, यहां आप इसको 30 मीटर कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अंत में बाएं मुड़ करके, पुनः बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ो एंटी क्लॉक 3 से 12 की ओर 30 मीटर चलता है। देखो बाएं मुड़ेगा ऊपर चलेगा, कितना, 30 मीटर, देखो इस लाइन से 30 मीटर आया था, इस लाइन से 30 मीटर ऊपर जाएगा, तो दैट मींस इसी लाइन के सीध में आ गया, नहीं आ गया, इसी लाइन के सीध में आ गया, ये 30 मीटर। अब देखिए तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कहां है, ये दूरी आपसे पूछी जा रही, वो कितनी दूरी पर है। अब आप देखो ये 30 मीटर, ये 20 मीटर, यहां से एक लंब डाल दीजिए, तो ये 20 मीटर हो गया और टोटल 30 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर, मतलब ये भी सामने भुजा क्या हो जाएगी, 10 मीटर। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, 10 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए। क्या कह रहा है, देखिए भाई, सुरेश अपने घर से, फिर घर से कह रहा है, मान लीजिए कि एक बिंदु है,
घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, अब पता नहीं कहां जाता है, किस दिशा में जाता है ये नहीं पता है, बस 20 मीटर जाता है। अब ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में प्रारंभिक दिशा पूछी गई है और अंतिम दिशा दी गई है। देखो अगर वो अभी वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, आपसे दिशा पूछी गई है, दिशा पूछी गई है। तो यहां दूरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो 20 मीटर दिया है ये आप इसको भूल जाइए कि ये 20 मीटर 30 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि हमसे दिशा पूछी गई है। तो अब देखिएगा वो घर से निकला, किस दिशा में गया ये नहीं पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को जब ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे लगाया जाता है जरा समझिएगा। घर से निकला 20 मीटर गया, दूरी का कोई मतलब नहीं है, फिर दाएं मुड़ा, आर राइट मुड़ा, दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ करके कितने मीटर चला उससे कोई मतलब नहीं है, और अंत में दाहिने मुड़ा, अंत में फिर एक आर टर्न लिया, दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ किया। अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है। इतने टर्न लेने के बाद जो उसकी दिशा है, इस टर्न लेने के बाद जो उसकी दिशा है वो क्या है, वो उत्तर है, ठीक है ना। अब उत्तर दिशा में कब पहुंचा, जब इतना टर्न लिया। तो एक चीज ध्यान रखना, 1r बराबर 1l होता है, कैंसिल हो गया, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि वह जिस दिशा से भी चलना शुरू किया था तो उस दिशा से एक बार राइट साइड में टर्न लिया और उत्तर पहुंच गया। तो अब आप ये देखिए कि ये आपकी 4 दिशा है और यहां वो है अंत में, यहां खड़ा है, तो एक बार राइट टर्न लेकर के वो उत्तर में कहां से पहुंचेगा। अरे दक्षिण में यदि निकलेगा तो राइट या लेफ्ट टर्न लेने के बाद उत्तर में तो पहुंचेगा नहीं। तो ये जो आपका दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट है ये तो खत्म हो गया कि वो कहां से निकला था, किस दिशा में, दक्षिण। अब या तो वो पूरब में निकला होगा या तो पश्चिम में। अब देखिए एक बार टर्न लेकर के उत्तर पहुंचना है, तो यदि वो माना जाए कि पूरब में निकला था तो पूरब में एक टर्न आप लेंगे राइट साइड, तो जैसे ये पूरब में है, एक टर्न लेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, दक्षिण में पहुंच जाएंगे। 1 टर्न लेने के बाद आप दक्षिण में पहुंच जाएंगे राइट साइड में, तो इसका मतलब इस दिशा में भी नहीं निकला था। अब आ जाइए, एक दिशा बची पश्चिम। अब पश्चिम में एक बार यदि वो यहां मान लिया जाए है और राइट टर्न लेगा, तो राइट टर्न का मतलब 9 से 12 की ओर, 9 से 12 की ओर जब मुड़ेगा तो देखो उत्तर में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब वो घर से किस दिशा में निकला था, पश्चिम दिशा में निकला था। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि इसको और इतना ना आपको चक्कर लगाना हो तो चूंकि ये उल्टा चलना है तो जो आर है उसको एल कर दीजिए बस। मतलब फिर से समझ लीजिए इसको, जैसे हमें ये निकालना है, अरे भाई 3 बार उसको उसने टर्न लिया है, आर एल आर, तो एक एल और एक आर खत्म होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये पता लगाना है कि जिस भी दिशा में वो निकला था, जिस भी दिशा से वो निकला था, एक बार राइट टर्न लेकर के उत्तर में पहुंचा है। तो अब आपका क्या करिए कि एक बार उसको उल्टा चला दीजिए, तो राइट का जैसे उत्तर में पहुंचा राइट टर्न लेकर के, आप उत्तर से एक बार उसको लेफ्ट टर्न करा दीजिए तो उसकी प्रारंभिक दिशा हो जाएगी, और जैसे लेफ्ट टर्न करेगा वो पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब कभी प्रारंभिक दिशा इस तरीके से पूछी जाए और अंतिम दिशा दी गई हो तो पहले उसका टर्न क्या है वो नोट कर लीजिए, और टर्न नोट करने के बाद एल आर जितना है वो कैंसिल करा करके जो बचे उस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आया क्वेश्चन समझ में? और समझ में आ रहा है तो जरा लाइक भी कर दिया करिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पर नए हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुधीर पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 70 मीटर चलने के बाद, देखिए पूरब दिशा में चलता है और 70 मीटर चलने के बाद, 70 मीटर चला, 70 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ करके देखो 30 मीटर चलता है, 30 मीटर, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, 30 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, दाएं का मतलब अब 6 से 9 की ओर 30 मीटर चलता है,
ये 30 मीटर ये हो गया, इसको C मान लीजिए। 30 मीटर चलकर रुक जाता है। अब प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान ये है, अंत में यहां रुका है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है दैट मीन्स आपको ये निकालना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये दूरी निकालना है। कितनी दूरी पर है, यही बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालनी है, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज बनाइए तो यहां से लंब डालिए, ये दूरी आपको निकालनी है, सी है, इसको आप डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। हमको डी और सी निकालना है, डी सी निकालना है भाई। तो अब ये दूरी पता होनी चाहिए। अब देखिए, यदि ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो ये भी 30 मीटर ही होगी, आमने सामने की भुजा बराबर है। और टोटल ये 70 है, ये टोटल 70 है, और इतना 30 है, ये 30 है, तो ये कितनी होगी? 40 होगी। 70 से 30 हटा दीजिए, 40 मीटर होगी। तो ये दूरी आपको 30 मीटर मिल गई, ये दूरी आपको 40 मीटर मिल गई, ठीक है ना। तो अंडर रूट कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 प्लस 1600 अंडर रूट बराबर अंडर रूट 2500, और 2500 का वर्गमूल हो जाएगा 50 मीटर। दैट मीन्स वो अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है? 50 मीटर है। दिशा क्या होगी? देखो 50 मीटर है, अब ये आपका 50 यहां है, ये आंसर हो जाएगा। दिशा क्या होगी? घर से कह रहा है, जहां से कहेगा वही दिशा को प्लॉट किया जाता है, ध्यान रखना है। जहां से कहा जाएगा दिशा का निर्धारण जहां से लगा होगा, जहां के लगा होगा वहीं से किया जाता है। तो घर से कह रहा है, अब देखो घर से यदि कह रहा है तो आप जरा देखिएगा, ये आपकी ये घर की स्थिति है, ये है पूरब, ये है दक्षिण, तो ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूरब। ये दिशा दक्षिण, ये पूरब, तो कौन सी दिशा? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, इसमें दक्षिण पश्चिम लिखा है, ये दक्षिण पूरब होना चाहिए। दिशा कौन सी है? क्योंकि प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है, सही लिखा है, सही लिखा है भाई, प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है। तो यहां से प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? नहीं, सही है, प्रारंभिक स्थान से यही निर्धारण होगा, ये गलत लिखा हुआ है, पूरब ही होगा। कौन सी दिशा? 50 मीटर दक्षिण पूरब। 50 मीटर प्रारंभिक स्थान से करा, तो ये यहीं से दिशा का निर्धारण होगा। समझ में आ गया चीजें? चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अनुप्रारंभ में 20 मीटर जाती है, कहां जाती है, किस दिशा में, ये नहीं पता है, ठीक है ना। फिर 30 मीटर पूरब, फिर 10 मीटर दक्षिण, फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर के रुक जाती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभ में 20 मीटर जाती है, फिर 30 मीटर पूरब जाती है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि प्रारंभ में किस दिशा में जाती है ये नहीं दिया है, और अंतिम दिशा पूछी गई है, तो ना प्रारंभिक दिशा दिया है ना अंतिम दिशा दिया है, तो हम इसको निकाल ले नहीं सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें भाई, क्या कहा गया है? आकाश अपने स्थान से पश्चिम की ओर 50 मीटर जाता है। चलिए लगाइए, पश्चिम की ओर 50 मीटर जाता है, यहां उसका मूल बिंदु मान लीजिए, ये पश्चिम है, ये 50 मीटर मान लीजिए। 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 30 मीटर, राइट साइड में मुड़ करके 30 मीटर क्लॉकवाइज 30 मीटर, ये 30 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है एंटी क्लॉकवाइज, ये 20 मीटर। यहां थोड़ा सा इस फिगर को खिसका दिया जाए, रुक जाओ भाई,
आकाश अपने स्थान से पश्चिम की ओर यहां से बनाया जाए, पश्चिम की ओर 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर क्लॉकवाइज 30 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ये बाएं मुड़कर के 20 मीटर चलता है, सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर के 18 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है। देखो 30 ऊपर गया था, 18 बाएं मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, 18 मीटर, यह है आपकी 18 मीटर चलता है, ठीक है ना। जहां से दाएं मुड़कर 65 मीटर जाता है। अब दाएं मुड़ेगा तो देखो यहां इस दिशा में है, दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ा जाए। आकाश अपने स्थान से पश्चिम की ओर, इस स्थान से पश्चिम की ओर 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर के 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर के 20 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है। हाँ ठीक है, 18 मीटर चलता है, ठीक। जहां से दाएं मुड़कर वह 65 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 65 मीटर चलता है क्लॉकवाइज। तो यदि ये 65 माना जाए यहां से, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? पचास 20 70। ये क्वेश्चन कुछ देखो कैसे लिखा है भाई, ये क्वेश्चन कुछ 12 मीटर 13 मीटर 14 मीटर का कॉन्सेप्ट, यहां से 12 आना चाहिए, ये 12 बचेगा, और 65 यदि यहां से खिसकाएं तो 50 और 20 70 65, 12 44 और 69। ये जो यहां लिखा है दाएं मुड़ करके 65 मीटर चलता है, ये दाएं ना करिए, इसको बाएं करिए, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तभी ये क्वेश्चन आएगा। तो ये बाएं कर लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहां से जब इसको बाएं मुड़ा देंगे, इसको जब बाएं मुड़ाएंगे तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अब ये यहां से पहुंच जाएगा 65। देखो तो ये प्रारंभिक स्थान से इस समय कितनी दूर है, 50 और 20 70, और जब ये वापस लौटेगा तो 65 मीटर मतलब 5 मीटर की दूरी पर रह जाएगा, ठीक है ना। अब 5 मीटर की दूरी पर रह गया, तो अब देखिए ये दूरी, इसको यहां से लंब डाल दीजिए, ये यहां से टोटल है आपका 30 और यहां तक 18, तो ये दूरी आपकी हो गई 12 मीटर और ये दूरी हो गई 5 मीटर। ये हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया है, ठीक है ना, तिरछी दूरी। तो ये दूरी बराबर क्या कर सकते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 144 बराबर √169 बराबर 13 मीटर। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये यहां से दाएं का बाएं होना चाहिए, ठीक है ना। आया समझ में क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए। कह रहा ए और बी एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लिया जाए यहां एक बिंदु है और दोनों ए और बी एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, तो मान लिया जाए ए को आप इधर चला दीजिए, बी को इधर चला दीजिए, ठीक है ना। चलना शुरू करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, हमने ए यहां माना है, बी यहां माना है, तो ये 3 किलोमीटर है, और बी 4 किलोमीटर चलता है, इसको हम 4 मान ले, ये 4 किलोमीटर है।
दूरी तय करते हैं, उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, तो ए दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। ध्यान रखिएगा, ये 4 किलोमीटर की दूरी तय किया, तथा बी बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर। अब भी इस दिशा में है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, मतलब 9 से 6 की ओर, और वो चलता है कितना, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर पर है, ये यहां है और ये यहां है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछी गई है। अब दूरी चाहे इसका निकालिए तो 3 और 4 वर्ग करेंगे बराबर आएगा, और 4 और 3 का वर्ग करेंगे बराबर आएगा। तो यहां से आप दूरी कर सकते हैं, दूरी बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आप 9 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट ही है। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा समझा जाए। चेंज दिशा है, क्रम क्या है, समझो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिएगा, कह रहा है दक्षिण पूरब को, पहले तो आप दिशा बना लीजिए, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को लगाया जाता है समझिएगा। कह रहा है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो सबसे पहले किसको क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि दक्षिण पूरब को साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जा रहा है, पूरब कहा जा रहा है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट को पश्चिम कहा जाए, ठीक। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाए, और इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ये ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट को अर्थात दक्षिण पूरब को पूरब कैसे कहा गया है, इसको आपको देखना है। तो पहले दक्षिण पूरब है कौन सी दिशा, ये आपकी पूरब है, ये है दक्षिण, ये हो गई दक्षिण पूरब। तो अब दक्षिण पूरब पूरब कैसे बनी, इसको जानना है। तो अब यदि इस दक्षिण पूरब को दो तरीके से हम पूरब पहुंचा सकते हैं। एक तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा चलावें और 45 डिग्री इसको हम रोटेट कर दें, तो आपकी दक्षिण पूरब क्या हो जाएगी, पूरब हो जाएगी। और एक या तो एंटी क्लॉकवाइज चलावें इतनी दूर, तो कौन दूर जाएगा, ये बुद्धिमानी कहाँ है भाई। तो ये दक्षिण पूरब पूरब कब बनी, जब दिशा हमारी है एंटी क्लॉकवाइज और दूरी हमारी हो गई 45 डिग्री। जब कोई दिशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है और 45 अंश चलती है तो वो दक्षिण पूरब से पूरब हो गई। अब आगे इस क्रम पर बात करिए। नॉर्थ जो वेस्ट है, उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है भाई, ये आपकी दिशा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है, ये है, ये देखिए उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है। अब उत्तर पश्चिम कैसे पश्चिम होगी, ये आपकी पश्चिम है 45 अंश और एंटी क्लॉक, देखिएगा वही दिशा एंटी क्लॉक, दूरी 45 अंश। जिस क्रम में ये घूमी दूरी तय की, उसी क्रम में ये घूमी दूरी तय की। अगला देखिए, साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाए। अब साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये है, ये बदल गई पश्चिम में, तो दूरी कितना तय किया, वही 45, और दिशा कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, सेम है। कहने का मतलब समान दिशा और समान दूरी यदि हम रोटेट करा देते हैं तो हमारी जो मूल दिशा है वो नई दिशा बन जाती है, ठीक है ना। तीनों जगहों पर समान क्रम लगा है तभी ये क्वेश्चन ही लगेगा। अब हमसे कह रहा है इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे
मतलब किसी भी दिशा में जो चेंज हो वो चेंज क्या हो, दिशा एंटी क्लॉकवाइज ही चले और दूरी कितनी चले, 45। तो उत्तर क्या होगा, तो अब उत्तर को एंटी क्लॉक चलाइए, तो ये आपका उत्तर दिशा है, ये नॉर्थ है, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेगी, कितनी दूरी तय करेगी, 45। तो तब उत्तर 45 अंश एंटी क्लॉक चल करके क्या बन जाएगी, उत्तर पश्चिम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उत्तर पश्चिम बन जाएगी। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जब इसका सीट सॉल्व करेंगे तो और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन ये लगाया गया है, पढ़िएगा और लगाइएगा क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर खड़ा है। चलो एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर खड़ा है, चलो ये केंद्र पर खड़ा है, वहां से वो सीधा दक्षिण दिशा में मुड़ता है। चलिए दक्षिण दिशा में मुड़ गया और मैदान के किनारे पर पहुंचकर किनारा पकड़कर कुल दूरी का 3/8 भाग तय करता है। अब ये जो सर्किल है इसका 3/8 भाग तय किया। चलो भाई, तो अब सर्किल का 3/8 भाग कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए। एक सर्किल 360 का होता है, इसका 3/8 भाग निकालिएगा। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 35 तिया 45 तिया 135। कहने का मतलब वो दक्षिण दिशा में मुड़ करके किनारा पकड़ करके 135 अंश चला। अब 135 अंश किधर चला, ध्यान रखिएगा, इस तरफ भी चल सकता है और इस तरफ भी चल सकता है। अब यदि हम मान लें कि 135 अंश चलाएंगे तो यदि इस साइड में चलाएं तो 90 ये और 45 ये, यहां तक वो पहुंच गया, यहां से चलना शुरू किया और यहां पर पहुंच गया सपोज, क्योंकि ये कहा नहीं है 3/8 भाग तय किया, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा। अब 3 तय करने के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा, तो यहां देखो वो ऑलरेडी पश्चिम में, यदि यहां है पश्चिम में मुड़ जाएगा तो सर्किल से बाहर चला गया। तो इसका मतलब जब वो दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया तो इस डायरेक्शन में नहीं गया, इस तरफ चलाइए उसको। तो अब देखिए यहां से वो केंद्र से यहां पहुंचा, 3/8 भाग तय किया, तो ये तय किया दूरी, ये यहां पहुंच गया, इस स्थान पर पहुंच गया। 3/8 भाग 90 यहां कर लीजिए ये, और 45 ये आपका हो गया 135 अंश। ठीक, 3/8 भाग तय करता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और सीधा चलता है। अब पश्चिम दिशा ये है और सीधा चलता है, कुछ देर मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, सीधा चला पश्चिम की ओर मुड़ करके, तो यहां ये पहुंच गया, ये इस स्थान पर ये पहुंच गया। पहुंच जाता है तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान क्या है उसकी, ये है, और कहां खड़ा है, ये खड़ा है, ये दिशा नॉर्थ, ये दिशा वेस्ट, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम। कहां खड़ा है, उत्तर पश्चिम में, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, उसके बाद में एक ये निर्देश है, इस निर्देश पर 2 क्वेश्चन है, एक यहां हम बात करेंगे, अगला आपको खुद से लगाना होगा। ठीक है ना। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कहा है कि ए बी सी 3 एक बिंदु से समान दूरी तय करते हैं। ए बी सी 3 है, एक बिंदु से समान दूरी तय करते हैं। कैसे कैसे तय करते हैं, ए व बी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत मार्ग पर पूर्व और पश्चिम चलते हैं। ए और बी एक दूसरे के विपरीत मार्ग पर पूर्व और पश्चिम चलते हैं।
कौन किधर चलता है ये नहीं पता है, तो मान ले ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। समान दूरी तय करते हैं, पूरब पश्चिम चलते हैं, कौन किधर चलता है ये नहीं पता है, समान दूरी तय करते हैं। अब देखो, फिर देखो, ए व सी द्वारा चली गई दूरी से बने, जो ए और बी, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए बी व सी तीनों एक बिंदु से समान दूरी तय करते हैं। एक ए व बी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत मार्ग पर चलते हैं और समान दूरी तय करते हैं। यहां ए व बी, यहां ए व बी कर दो, ये ए व यहां सी हो जाएगा, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लो, ए व सी, ए व सी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के चलते हैं, ए व सी द्वारा चली गई दूरी, हाँ ए व सी कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए, ए बी सी तीनों एक बिंदु से समान दूरी तय करते हैं, ए व सी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत मार्ग पर पूरब और पश्चिम चलना प्रारंभ करते हैं। कौन किस दिशा में चल रहा है ये नहीं पता है, तो ए या सी दोनों को हम मान लेते हैं, जरूरत पड़ने पर हम चेंज कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, समान दूरी तय करते हैं, अर्थात इस बिंदु से ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। अब क्या कह रहा है, ए व सी द्वारा चली गई दूरी से बने अनुप्रस्थ मार्ग के लिए व्यक्ति बी द्वारा चली गई दूरी से बना मार्ग समकोण निर्माण करता है, अर्थात बी जहां भी चलता है इन दोनों रास्तों पर समकोण बनाता है। तो अब बी समकोण बनाने के कंडीशन में बी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ऊपर जाएगा तब भी इनके मार्ग पर यह समकोण बनेगा, नीचे आएगा तब भी समकोण बनेगा, ये भी क्लियर नहीं है। अब देखो, तो हम मान लेते हैं कि ऊपर वो चल रहा है, हम मान लेते हैं ऊपर वो चला, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, यहां ये बी का मार्ग है, समकोण निर्माण कर रहा है। यदि सी व्यक्ति बी के दक्षिण पश्चिम में है, किसके कहां लगा है, बी के, तो डायरेक्शन का प्लॉट कहां होगा, बी से। सी कहां है, बी के दक्षिण पश्चिम में है, अभी हमें यह डिसाइड नहीं था ए सी इधर है या ए सी उधर है, कौन किधर है। हमसे कह रहा है कि जो सी है व्यक्ति के दक्षिण पश्चिम में है। अब व्यक्ति का दक्षिण या बी का दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी, अरे भाई दक्षिण ये, बी यहां है, उसका दक्षिण ये और पश्चिम ये, तो दक्षिण पश्चिम यही तो होगी। तो इसका मतलब सी यहां है, सी यहां है ये, तो बी यहां हो, ए यहां हो गया, ए यहां हो गया, क्योंकि यहीं से क्लियर होगा। यदि सी व्यक्ति के दक्षिण पश्चिम में है, देखो ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये आपका दक्षिण ये पश्चिम, तो सी देखो दक्षिण पश्चिम में है नहीं है बी के, सी व्यक्ति बी के दक्षिण पश्चिम में हो, स्थित में हो, तो देखो यहां बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, अर्थात बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, तो ये है पूरब, ये है दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूरब होगी। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी तीन चलते हैं, ए व सी एक बिंदु से एक दूसरे के विपरीत मार्ग पर चलते हैं और समान दूरी तय करते हैं पूरब पश्चिम की दिशा में। कौन किस दिशा में है ये कंफर्म नहीं है, समझिएगा, कौन किस दिशा में है ये कंफर्म नहीं है। तो हमने ए सी को इधर भी माना था, ए सी को इधर भी माना। अब कह रहा है जो बी चल रहा है वो ई और सी के द्वारा जो मार्ग बनाया है उस पर समकोण बना रहा है, तो हम मान लेते हैं बी ऊपर की ओर चला और समकोण बना रहा है। अब ए या सी में कौन, ए इधर होगा, सी इधर होगा, या ए इधर होगा, सी इधर होगा, ये डिसाइड होगा यहां से।
क्या कह रहा है, सी बी के दक्षिण पश्चिम में है, तो बी का दक्षिण पश्चिम ये बना है और सी दक्षिण पश्चिम में है, इसका मतलब सी यहां हो जाएगा, ए यहां नहीं होगा, तो ए यहां हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, तो बी का सापेक्ष ए की दिशा दक्षिण पूर्व हो जाएगी, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप लोग लगाइएगा। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको आप लोग लगाने की कोशिश करिए। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हो, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हम उसको क्लियर किए दे रहे हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका उत्तर कितना आ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए दिशा और दूरी से, कैसे कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर डिस्टेंस के जो और शैडो वाले क्वेश्चंस होते हैं उस पर बात किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।